प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने जो है वह इन क्लाउज के बारे में मैंने आपको बताया था। इन क्लाउज में क्या होता है कि सारी कंडीशंस इक्वल के रूप में ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट आएगा, यानी अगर कोई भी कॉलम वैल्यू दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक वैल्यू पे ट्रू है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे मैं यहां पर करूं इसी एग्जांपल्स को मैंने यहां पे लिखा कंडीशन में सीरियल नंबर इज ग्रेटर देन 2, सीरियल नंबर इज ग्रेटर देन 2 और 5। कोई भी सीरियल नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2 और 5 है। अब इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे नंबर जो 2 से भी बड़े हो और 5 से भी बड़ा हो, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी? 1 2 से छोटा है और 5 से भी छोटा है तो ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी। 2 2 से बराबर है लेकिन 5 से छोटा है तो ये भी वैल्यू ट्रू नहीं होगी। 3 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, ठीक है। आपके पास 4 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है तो ये भी नहीं होगा। 5 आपका 2 से बड़ा है लेकिन 5 के बराबर है। यहां पर 6 ऐसी वैल्यू जो दोनों वैल्यू के लिए ट्रू है। 6 इज ग्रेटर देन 2 और 6 इज ग्रेटर देन 5। तो आउटपुट में जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा? 6 आउटपुट में जो है वो रिजल्ट आएगा। जैसे मैं इस वैल्यू को यहां पर लिखूं सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर serial number greater than 2 all 2,5, serial number greater than 2 all 2,5। तो ये चीज को यहां पर आप समझिए, ये मैंने लिखा सीरियल नंबर। कहने का मतलब क्या होगा कि यहां पर सभी वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है, सभी वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है। जैसे सीरियल नंबर 1 की बात करूं तो 1 जो है 2 से छोटा है और 5 से भी छोटा है तो फॉल्स हो गया। एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। 2 की बात करूं 2 2 से बराबर है लेकिन 5 से छोटा है तो दोनों फॉल्स हो गए तो भी फॉल्स आ जाएगा। 3 की बात करूं मैं 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है तो एक फॉल्स हो गया तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। यदि मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है वह 2 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है तो एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स हो गया तो आउटपुट में रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर 5 की बात करूं, 5 बड़ा है 2 से लेकिन इसके बराबर है, कंडीशन ट्रू में नहीं है तो 5 भी आपके क्या होगा? फॉल्स होगा। अब 6 की बात करें, 6 2 से बड़ा है और 6 5 से भी बड़ा है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वह आउटपुट में आ जाएगा 6 ABC BCA 10,000 और पाली। यही रिजल्ट आपके आउटपुट में आ जाएगा। बात समझ आ गई? कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो वैल्यू दे रखी है सभी वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है तभी आउटपुट में रिजल्ट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना, सभी वैल्यू का ट्रू होना जरूरी है तभी आउटपुट में रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जस्ट लाइक ए एंड ऑपरेटर। मैं इस स्टेटमेंट्स को जो है एक दूसरे रूप में भी मैं लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीरियल नंबर ग्रेटर देन 2 और यहां पर क्या लिखेंगे? एंड सीरियल नंबर ग्रेटर देन 5। तो इस क्वेरी और इस क्वेरी का सेम रिजल्ट आएगा तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हुआ कि ऑल जो है वो कंडीशंस को इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो बात समझ में आ गई और किस तरीके से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास होता है ऑल के बाद होता है एनी। ऑल के बाद क्या आता है? एनी। में इसी एग्जांपल्स को लेता हूं, यहां पर मैं क्या लिखता हूं? एनी। एनी क्लाउज को जो है यहां पर अपन समझते हैं। एनी इनमें क्या था? इक्वल कंडीशन है, क्या रहती थी? इक्वल कंडीशन जो है वह इनमें रहती थी, यानी इक्वल का इंप्लीमेंटेशन करना है तो आपको इन लेना पड़ेगा। अब इक्वल के अलावा ग्रेटर देन है, लेस देन है या लेस देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तब यहां पर अपन क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि सीरियल नंबर ग्रेटर देन 2
एनी 2,5। तो ये चीज को अपन आप समझते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर ग्रेटर देन टू एनी मतलब क्या होगा, किसी एक के लिए भी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा, किसी एक के लिए भी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा। जैसे मैं इसी एग्जांपल को लूं तो एन यहां पर सीरियल नंबर 1, तो 1 ग्रेटर देन टू 2 नहीं है, फॉल्स है, और 1 ग्रेटर देन टू 5 फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, यहां पर फॉल्स आएगा, यानी 1 के लिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहां पर क्या है, अपन 2, तो 2 इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है, और 5 से भी छोटा है, तो 2 के लिए भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहां पर 3 की बात करें तो 3 2 से बड़ा है तो एक ट्रू हो गया, और 3 5 से छोटा है तो एक ट्रू और एक फॉल्स हो गया, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी आपके आउटपुट में जो है वो 3 आएगा। इसी तरीके से 4 की बात करूं मैं तो 4 2 से बड़ा है तो ट्रू हो गया, लेकिन 4 जो है 5 से छोटा है तो फॉल्स होगा, लेकिन एक ट्रू हो गया तो आपके पास रिजल्ट में 4 के केस में भी क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरीके से मैं आपके पास 5 की बात करूं तो 5 इससे बड़ा है, उसके इक्वल है, तो 5 के केस में भी क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। 6 के केस में दोनों ट्रू है तो आउटपुट में भी आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस क्वेरी में इसी एग्जांपल लूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीरियल नंबर n ग्रेटर देन 2, तो मैं इसको आउटपुट में क्या रिजल्ट आएगा, यानी जो 2 से बड़े वो सभी आ जाएंगे। 2 से बड़े कौन से हो गए, 3 4 5 6, और 5 से छोटे तब भी आ जाएगा, 5 से बड़े तब भी आ जाएगा, कारण कि कोई भी एक ट्रू है तो इसका जो रिजल्ट में सीरियल नंबर में जो आउटपुट में आएगा वो आएगा 3 4 5 और 6 होगा। तो ये होता है आपके पास एनी होता है, क्लियर। तो यहां पर जो है अपन यहां पर क्या लगाएंगे, और लगा देंगे, एंड की जगह यहां पर क्या लगा देंगे अपन, ये क्वेरी और ये क्वेरी दोनों सेम हो जाएगी, तो यानी इसका भी रिजल्ट वही आएगा, उसका भी रिजल्ट वही आएगा। तो एनी का मतलब क्या होगा, इक्वल्स के अलावा अगर आपको कोई मल्टीपल कंडीशन को इंप्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए जो है अपन क्या काम में लेते हैं, एनी को यूज में लेते हैं। तो एनी में अगर कोई भी एक ट्रू है तब भी रिजल्ट आउटपुट में आ जाएगा, जबकि ऑल में सभी का ट्रू होना जरूरी है, तभी रिजल्ट जो है वो आउटपुट में आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है अपन ने जो है वह 3 क्लाउज जो है यहाँ पर पढ़े, मैं इसकी आपको समरी बता देता हूं। एक तो होता है इन, एक होता है ऑल, और एक होता है आपके एनी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इन 2 और 3, ऑल सीरियल नंबर ग्रेटर देन 2 सीरियल नंबर, और ग्रेटर देन 2 और 3। तो यहां पर मैं एक वैल्यू की बात करता हूं, इन तीनों के लिए 1 की बात करता हूं, मैं यहां पर 1 से इसको कंपेयर करता हूं। जब सीरियल नंबर आपका 1 है तो इक्वल 2 और 3 नहीं है, तो 1 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो 1 का आउटपुट में नहीं आएगा। अब मैं यहां पर बात करूं 1 इसके लिए, तो 1 ग्रेटर देन 2 सभी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स आ जाएगा। और 1 की बात करूं एनी ग्रेटर देन 2 एनी, तो यहां पर जो है वो 2 और 3 हो रहा है, तो 1 2 से बड़ा और 1 से 3 से बड़ा है, तो इस केस में इसके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं इस केस में जो है 3 लेता हूं, कंडीशन में मैं क्या लेता हूं, सीरियल नंबर आपका कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 3 इक्वल टू 3 है, तो इसलिए यह यहां पर ट्रू आएगा, किसके लिए, 3 के लिए। अब यहां पर 3 बड़ा है 2 से, यस, लेकिन सभी कंडीशन है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, यहां पर ट्रू हो रहा है लेकिन यहां पर फॉल्स हो रहा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो यानी 3 के केस में वह फॉल्स आ जाएगा। यहां पर बात करें 3 के केस में, तो 3 क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया, लेकिन 3 यहां पर तो हो गया ट्रू, यहां पर हो गया फॉल्स, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका, ट्रू आ जाएगा। तो यानी 3 के केस में आपके पास ये आउटपुट में एक 2 ट्रू होंगे और एक फॉल्स हो जाएगा। तो सीरियल नंबर का ये कंसीडर किया। इन और एनी में क्या डिफरेंस है, इन ओनली फॉर इंप्लीमेंट फॉर इक्वल और एनी फॉर ग्रेटर देन लेस देन, इसके लिए इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये चीज आपको जो है वो जरूर ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं 3 की जगह 6 लेता हूं, 6 तो यहां तो इक्वल है, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब मैं यहां पर 6 इससे भी बड़ा इससे भी बड़ा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर मैं 6 एनी दोनों से बड़ा है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा,
ट्रू आ जाएगा। 6 के केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये था आपके पास इन, एनी और ऑल का कंपैरेटिव एनालिसिस, और इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब अपन क्वेरी को जो पढ़ेंगे तो उसमें इन, एनी, ऑल कहां पर लगाना है यह डिपेंड करता है आपके क्वेरी पर। क्लियर? ओके, थैंक यू।